अब केकरा वोट देंगे? किसको? घाट पर संजय सिंह है, मुन्ना शुक्ला की बेटी है। हम घाट पर जाएंगे तो वोट अरे घाट पे आपका विधायक थोड़ी ना खड़ा है। तो विधायक अब ये घड़ी केकरा वोट दे? हम किसी को दीजिएगा ना, किसी को न, केकरा वोट दे आपने बताइए। गाली सुनिएगा हमसे? हम उसे नहीं सुनते हैं। दो पैक लगाए हुए हैं का? दो पैक लगाए हुए हैं। दो पैक 50 पैक। आप लोग संजय सिंह से अगर दोबारा मुलाकात हो तो उनसे पूछिएगा कि एक बेटी का शादी हो जाता है, क्या उसके बाद उसका ससुराल में नैहर में उसका अधिकार खत्म हो जाता है? वोट भी दे दिया है उसका तो भारत का संविधान जो है वो उसको अधिकार नैहर में दे रहा है, और संजय सिंह उसको यहाँ से बेदखल करने वाले कौन होते हैं? संजय सिंह तो डरे नहीं आ रहे हैं। क्या है, पिटाने का डर है? भगवानपुर में क्या इज्जत हुआ उनका? मुन्ना शुक्ला जब जेल गए थे तो लालगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन पर जवाबदेही देके गए थे कि ये बेटी आपका है, ये रक्षा करना आप लोगों का है। तो इसलिए हम लोग बेटी को रक्षा कर रहे हैं, बेटी को जिताएंगे, यहाँ के विधायक बनाएंगे। पप्पू यादव जी जुमलाबाजी करके अपना देखे कि चेहरा मुन्ना हमारा तो कोई अब पप्पू यादव आप लोग को राजद के गुंडा बोले हैं। अरे भाई वो खुद गुंडा है, पप्पू यादव गुंडा है। अरे भाई जहाँ मारते हैं तहाँ एक बार हमरा फलना जात मारलक। अरे भाई क्यों तुमको मारेगा? आप सांसद हो, आप सही से काम करोगे, सही से वार्ता करोगे तो क्यों मारोगे? लालगंज की जनता की विश्वास किस पर है? एकदम शिवानी शुक्ला। पुरानी विधायक जी से क्या नाराजगी है? वो क्या किए? वो आते हैं मुरट्ठा बांध के गाली गलौज सिर्फ करते हुए। लालगंज में तो जो अभी माहौल है ये शिवानी शुक्ला का है। सही समय पे तेजस्वी जी ने सही निर्णय लिया है, और यहाँ का चुनाव जो है ये शिवानी शुक्ला चुनाव नहीं लड़ रही है, ये लालगंज की आवाम चुनाव लड़ रही है। 24 महीना में 12 सीओ आए और गए। 2 साल से एक परमार्जिंग का कागज लोगों का सीओ के टेबल पर 2 साल से पड़ा हुआ है, किसी का नहीं हो रहा है। अभी तक विधायक गांव में नहीं घूम के आए हैं और एक काम भी नहीं, नया काम नहीं कुछ हो रहा। लालगंज शिक्षा की व्यवस्था क्या है? बिल्कुल एकदम पोजीशन गड़बड़ में गड़बड़, घटिया है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? पूरे घटिया है। सड़क पूरे घटिया है। लालगंज के जनता के पुकार से तेजस्वी जी ने बोला कि टिकट देना पड़ा, वो टिकट मांगने नहीं गई है। स्कूल की स्थिति कैसी है? एकदम बुरा हाल किए हुए हैं। कितना दिन से? जो माने 15 के बाद से। तो ये 3 साल पहले तो हम भी आवाज उठाने गए थे तो प्रबोधी वहीं के लोग विरोध कर दिए थे। विरोध कर दिए। सवाल का जवाब दीजिए, एक मिनट में सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि 15 के बाद स्थिति खराब हो गई प्रबोधी स्कूल का, आपने खुद नाम लिया। जब 23 में, 22 में, 20 में जब हम आवाज उठाने गए थे तो आप लोग तो लाठी चलवा दिए थे। एक मिनट सवाल सुनिए। तब उस समय मतलब आपको उस समय अपने लोग जब गलती करते हैं तो व्यवस्था सही रहती है, और जब राजनीति करनी होती है व्यवस्था खराब हो जाती है। अच्छा, हर आदमी का अलग अलग सोच होता है। जो सोचे मैं हाई स्कूल लाने के लिए जखनी वीर सिंह पटेल थे, उखनी मुन्ना शुक्ला एक दिन में हमने पटिशन लिख के वहाँ ये बात मानते हैं कि उस दिन हम सही थे, आप लोग गलत थे? आप सही थे। आप मानते हैं? आप मानते हैं? कैमरे पर चिल्ला कर रहे हैं कि हम उस दिन सही थे? एकदम बिल्कुल सही थे। बोलिए कि जितने लोग जो विरोध किए थे वो गलत थे। फिर एकदम बिल्कुल गलत थे ना? वो विरोधियों के साथ नहीं ना जाइएगा? नहीं जाएंगे। जीते चाहे हार जाए, जीते चाहे हार जाए, लेकिन उसी को वोट देंगे। लेकिन भाजपा से जो आएगा उसी को वोट देंगे, सीधी बात है। भाजपा कोई अपराधी माफिया को टिकट देके भेजे उसको भी उसी को दे देंगे। विकास के मुद्दे से कोई बहस नहीं है। हमको अभी कहिए नहीं कि हम किस तरफ है, वो हम नहीं। चालाक वोटर है आप। हमको नहीं बोलिए कि किसके तरफ हम है। हाँ, वो तो हम औरत नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि हम बीजेपी के दे दे, हो सकता है कि हम राजद के दे दे, वो तो मेरी मन है ना। वो तो हम आपको नहीं अभी बता सकते हैं कि हम किसको देंगे। इस वक्त हम लालगंज विधानसभा क्षेत्र में है। वही लालगंज विधानसभा जहां पे इस बार एनडीए के भिड़ंत मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला से होने जा रही है। वही लालगंज विधानसभा है जो पूरे बिहार में कुछ दिन पहले चहलकदमी मचा करके रखी थी कि महागठबंधन के दो दल ने यहाँ पे प्रत्याशी उतार दिया था। नतीजा ये हुआ कि और तो और तेजस्वी यादव को भी झुकना पड़ा और अपनी फैसला को वापस लेना पड़ा। आपको बता दें कि लालगंज विधानसभा में जब महागठबंधन ने कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर उतारा तो उसके विरोध में शिवानी शुक्ला ने निर्दलीय का ऐलान किया था। उसके बाद तेजस्वी को भी अपने फैसला पे पीछे उतरते हुए शिवानी शुक्ला को टिकट देना पड़ा। और आज की बात बता दूं कि लगातार शिवानी शुक्ला मैदान में है, लालगंज के मैदान में है, और यहाँ पे भिड़ंत हुई है उनकी भाजपा विधायक संजय सिंह से। डबल इंजन की सरकार कही जाती है। आपको बता दें तो लगातार 2000 से 2000 में, 2005 में, 2010 में लगातार मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी अनु शुक्ला यहाँ से विधायक बनी। 2015 में लोजपा के खाते में सीट गई और राजकुमार शाह यहाँ से विधायक बनते हैं, और 2020 में एनडीए से संजय सिंह यहाँ पे विधायक बनते हैं। हालांकि कैसी कार्यकाल रही और यदि
ये 2000 दशक की बात करें तो 20-25 साल में 15 साल मुन्ना शुक्ला उनके परिवार ने यहाँ पे राज किया है। और फिर एक बार 25 में क्या माहौल है, क्योंकि अब मुन्ना शुक्ला के बाद उनकी पत्नी के बाद उनकी बेटी मैदान में है। कई सारे अटकलें तेज हो गई है, कई आरोप प्रत्यारोप तेज हो गई है। इसी बीच में शिवानी शुक्ला को जान से मारने की धमकी भी मिली है। चलिए तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और देखिए हमारे साथ लालगंज विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग हैं पूरे दल बल के साथ, और यहाँ पे अपनी बात बताएंगे, अपनी बात को रखेंगे कि आखिर लालगंज की विधानसभा की जनता क्या चाह रही है। क्या नाम है साहब? विशाल नाम। हम हरा हरा गमछा पूरा राजदमय किए हुए हैं लालगंज को। राजदमय होना ही है, युवा की सरकार आने वाली है, तेज रफ्तार तेजस्वी की सरकार। डबल इंजन की सरकार आपको मिला हुआ है, दो इंजन लालगंज को खींच रहा है, तब क्या दिक्कत है? नहीं, वो हमारे विधायक लायक हमारे यहाँ वो उम्मीदवार नहीं है। संजय सिंह जनता को गाली देने का काम कर रहे हैं। अगर कोई सड़क की बात करता है तो उनको माँ बहन की गाली दे रहे हैं। तो उस तरह के हम लोग विधायक नहीं चुनने का इस पर काम करेंगे। लालगंज की जनता क्या चाह रही है? लालगंज की जनता बदलाव चाह रही है, ऐसी सरकार चाह रही है जो लोगों को हॉस्पिटल से लेके, ब्लॉक से लेके, रोड सड़क, यहाँ तक कि राशन कार्ड, जितना भी सुविधा होता है जो सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाती है, उस सारी सुविधाओं को सुचारू रंग से जनता के पास पहुँचाने का काम। कौन है इस उम्मीद पे खड़ा उतरने वाले? कौन है? शुरू से, आज से नहीं, शुक्ला परिवार जब से चुनाव में आया जनता का शुरू से मदद करते आया है। शुरू से पहले मुन्ना शुक्ला मदद करते थे, उसके बाद किसी कारणवश वो किसी षड्यंत्र में जेल गए। षड्यंत्र में जेल जाने के बाद अन्नू शुक्ला ने भार संभाला। अन्नू शुक्ला उनसे अच्छी और उनसे लाख गुना अच्छी उनकी बेटी है शिवानी शुक्ला, जो कि बाहर से पढ़ी है, लिखी है, नौजवान है, उसके पास उतना कर्तव्य का पालन, अपने पिता के रूप में चलने का उसके पास साहस है। उस साहस पर वो खड़ी उतरी है। इसलिए हम लोगों के लिए शिवानी शुक्ला। आप लोग की विश्वास शिवानी शुक्ला पे? शिवानी शुक्ला। किधर लालगंज की जनता की विश्वास किस पर है? एकदम शिवानी शुक्ला पे। क्यों? क्योंकि वो युवा है और युवा है तो राजनीति में नई आई है, राजनीति भी नहीं जानती है, अभी कोई नेतागिरी नहीं है, फिर भी शिवानी शुक्ला वो जो है इतने एजुकेटेड व्यक्ति हैं, वो आएंगे तो हमको विकास होगा, ये पूर्ण विश्वास है। तो पुरानी विधायक जी से क्या नाराजगी है? वो क्या किए हैं? वो आते हैं मुरट्ठा बांध के, गाली गलौज सिर्फ करते, कोई पूछ दे कि पानी जमा हुआ है तो कहते हैं कि पानी जमा हुआ है, कौन बोला है, एकदम उतरते हैं तिल मिला के। देखिए उनका वीडियो फोटो, आप ही के क्षेत्र से वीडियो ही वायरल हुआ था। हाँ, भगवानपुर से हुआ था। हाँ, अब बताइए जो आदमी किए थे वो एकदम बीजेपी सपोर्ट थे, उनको ऐसे कीजिएगा? हाँ, यही सब बात है। इसके वजह से क्या लगता है 2000 से लेकर के 2015 तक मुन्ना शुक्ला परिवार की राज रही, 15 से 25 तक दूसरा, क्या 15 साल पहले मुन्ना शुक्ला ने ऐसा काम किया था कि दोबारा उनको मौका दिया जाए? हर एक गरीब की बेटी को होता था शादी ब्याह, जो भी होता था सुख में वो हमेशा शामिल हुए। आज भी उनको एक फोन कर देते हैं तो आ जाते हैं हमारे घर पे। अरे तो जेल में है, कैसे? क्योंकि घर से हम लोग को अच्छा, मदद होता है। मुन्ना शुक्ला जेल में है तो इस पे जनता का क्या रिएक्शन होगा? जनता को तो षड्यंत्र के तहत अंदर गए हैं। षड्यंत्र के तहत। हमारे साथ मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग के पंचायत समिति है। सर, जनप्रतिनिधि के चुनाव में जनप्रतिनिधि किधर? यहाँ लालगंज में तो जो अभी माहौल है ये शिवानी शुक्ला का है। क्यों? आखिर वही तो सवाल है। जो देखिए, आप पुराने जनप्रतिनिधि, आप समझिए चीज़ को, ना शिवानी शुक्ला कोई बड़ी नेता है, ना कोई पार्टी के कैडेट कोड रही है वो, ना किसी पार्टी से उनका जुड़ाव है। आपने यह भी देखा कि राजद ने सिंबल तक उन्हें नहीं दिया, महागठबंधन ने कांग्रेस से उतार दिया, फिर भी शिवानी शुक्ला में माहौल आखिर लालगंज में क्यों, किन मुद्दों पर? देखिए, यहाँ जो अभी वर्तमान में 10 साल से एनडीए के विधायक रहे हैं, उनका क्या कार्यकलाप रहा है, जनता इस चीज़ को देख रही थी। और महागठबंधन में आपने देखा कि यहाँ पहले कांग्रेस को मतलब कि उम्मीदवार उतारा गया, लेकिन कांग्रेस से जो उम्मीदवार उतरे वो कहीं से मतलब जनता से जुड़े हुए नहीं थे। और जनता को लगा कि जब ये हमसे जुड़े हुए नहीं हैं तो इनका आधार नहीं है, फिर ये सीट लूज कर जाएगा। और शिवानी शुक्ला का जहाँ तक सवाल है तो ये तो जनता के दबाव पे तेजस्वी जी ने सही समय पे सही निर्णय लिया। सही समय पे सही निर्णय? सही समय पे तेजस्वी जी ने सही निर्णय लिया है। और यहाँ का चुनाव जो है ये शिवानी शुक्ला चुनाव नहीं लड़ रही है, ये लालगंज की आवाम चुनाव लड़ रही है। यही बात शिवानी शुक्ला भी कहती है कि मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, यहाँ लालगंज की जनता लड़ रही है। धमकी दिया गया है कि चुनाव प्रचार करने निकल जाएगा तो गोली मार दिया जाएगा। नहीं, देखिए, वो धमकी देने के लिए तो सब लोग स्वतंत्र है, कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अब धमकी से डर के शिवानी शुक्ला घर में बैठ थोड़ी ही जाएगी। शिवानी में घूम रही है। शिवानी शुक्ला के पीछे लालगंज की लाखों जनता है, इसलिए शिवानी शुक्ला को कहीं डर भय नहीं है। वो जनसंपर्क। एजाज जी, सवाल है कि 2000 से लेकर के 2015 तक लगातार 4 बार मुन्ना शुक्ला परिवार से विधायक रहे हैं, और जदयू से भी रहे, लोजपा से भी रहे, निर्दलीय भी रहे। सवाल यह है कि आखिर
2015 के पहले मुन्ना शुक्ला ने ऐसे कौन से काम किया कि 25 में उनकी बेटी उनके नाम पे वोट मांगने जाएगी? देखिए, हम भी लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनता एक जनप्रतिनिधि से सबसे ज़्यादा अपेक्षा ये रखती है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच में रहे। और मुन्ना शुक्ला हो या अन्नू शुक्ला हो, जितना दिन वो 15 वर्ष लगभग यहाँ प्रतिनिधित्व किए हैं, तो वो जनता के बीच में रहें। किसी भी पूरे विधानसभा में कोई भी अगर मुन्ना शुक्ला के घर पे गया, किसी बच्ची की शादी है, किसी गरीब को इलाज का ज़रूरत है, यहाँ तक के कि जब तक मुन्ना शुक्ला विधायक यहाँ थे, मनीष जी नाम के एक व्यक्ति को वो पीएमसीएच में कंटिन्यू रखे हुए थे कि लालगंज विधानसभा से कोई भी अगर पेशेंट जाता है, वहाँ उसको बेड की असुविधा है या उपचार में असुविधा है, तो वो सारा व्यवस्था तुमको करना है। और 10 साल तक मनीष जी ने पीएमसीएच में बैठ के ये काम किया है। ये मुन्ना शुक्ला जी से, तो मुन्ना शुक्ला की वजह से वही चीज़ वापस लाना है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, क्षेत्र में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? देखिए, ये हॉस्पिटल तो हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि हमने लालगंज में ये हॉस्पिटल बनाया, वो हॉस्पिटल बनाया, तो मरीज का इलाज बिल्डिंग नहीं करता है, मरीज का इलाज डॉक्टर करता है। वो स्वस्थ होता है दवा से। हॉस्पिटल में डॉक्टर कितना बैठते हैं, दवा कितना उपलब्ध है, कभी विधायक जी निरीक्षण किए? नहीं किए। ब्लॉक की जहाँ तक बात है, लालगंज भगवानपुर 2 ब्लॉक है। अरे भगवानपुर तो भ्रष्टाचारपुर हम नाम रख दिए हैं उसका। बता रहे हैं कि हमारे अभी वर्तमान विधायक जो हैं वो भगवानपुर ब्लॉक से ही बिलोंग करते हैं। आज 2 साल से में 12 सीओ भगवानपुर पर अंचल में आए और गए। 24 महीना में 12 सीओ, 24 महीना में 12 सीओ आए और गए। 2 साल से एक प्रमार्जिंग का कागज लोगों का सीओ के टेबल पर 2 साल से पड़ा हुआ है, किसी का नहीं हो रहा है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा का भी हम वही बता रहे थे ना कि विधायक जी देखिए, स्वास्थ्य है, शिक्षा है या अंचल से लोगों का काम, जनता का यही 3 जगह से काम है। ये तीनों जगह में 5 साल में विधायक जी कभी निरीक्षण किए कि वहाँ क्या स्थिति है? अच्छा, एक इधर आ था भीड़ में। सबसे एक मेरा सवाल है, सभी लोग से ध्यान से सुनिएगा। कल मेरे ही चैनल पे यहाँ के वर्तमान विधायक संजय सिंह से एक सवाल पूछा गया कि शिवानी शुक्ला जो कि आपकी भतीजी भी है, वो चुनाव लड़ रही है, यह क्या प्रतिक्रिया है? तो संजय सिंह जी ने कहा कि भाई बेटी का जब शादी ब्याह हो जाता है तो उसे ससुराल चले जाना चाहिए। अब बताइए, क्या यहाँ पे बेटी चुनाव नहीं लड़ेगी? आप अब मीडिया बंधु हैं, आप लोग संजय सिंह से अगर दोबारा मुलाकात हो तो उनसे पूछिएगा कि एक बेटी का शादी हो जाता है, क्या उसके बाद उसका ससुराल में, नैहर में उसका अधिकार खत्म हो जाता है? वोट भी दे दिया है, उसका तो भारत का संविधान जो है वो उसको अधिकार नैहर में दे रहा है। और संजय सिंह उसको यहाँ से बेदखल करने वाले कौन होते हैं? गजब विचित्र बात करते हैं वो तो। संजय सिंह को बेदखल किया जाएगा? खुद बेदखल हो जाएंगे। क्या इस बार संजय सिंह बेदखल होंगे? बेदखल होंगे ना। किस मुद्दे पर? चुनाव में काम नहीं किया। मुद्दा क्या रहेगा? विकास नहीं किए हैं। ये विकास में कौन सा मुद्दा रहेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, सब जो बोले सब जितने बोलना सब जी। एक चीज़ आपको बताते हैं, हमने भी विधायक जी का वीडियो हम भी देखते हैं। अभी वो बोले कि 300 किलोमीटर हमने सड़क का निर्माण करवाया है। भगवानपुर प्रखंड में 2 मुख्य बाजार है, एक सराय बाजार और एक भगवानपुर बाजार। भगवानपुर बाजार में मेला चौक की सड़क का क्या स्थिति है, जिसके लिए विधायक जी ने जनता उनको चुन के विधायक बनाया, उसकी माँ बहन को गाली दिए। वो वीडियो हम लोगों ने देखा, पूरा बिहार का देश देखा है। ठीक है। दूसरा प्रमुख बाजार सराय बाजार है। आप सराय सूरज चौक से लेकर के हाट रोड जो है कोयला मोहन तक चले जाइए, उस सड़क का स्थिति जा करके देख लीजिए। वहाँ पर सराय हाट के पास रहने वाले लोग नरक का जिंदगी इस बरसात में जिए हैं। तो इस बरसात में सराय में आपका नर्क बना हुआ था। सराय में देखिए पानी आपका घुटना के पास, पीएनबी बैंक के पास देखिए, बिल्कुल ये तो हाल है। तो घूमते नहीं है क्या विधायक? रोड बनाए हैं ये विधायक जी घूमते नहीं है, क्षेत्र नहीं घूमते, उनको नहीं पता है। अच्छा, यहाँ पे यहाँ में देखबो नहीं किया कि कौन है। रुकिए महाराज, एनडीए के डबल इंजन वाली सरकार के विधायक को कह रहे 5 साल से देखे नहीं है। साल में अगर कोई बतला दे इस एरिया में कि संजय सिंह को देखा है तो फिर कहिए। कोई देखे हैं जी? अरे कोई देखे हैं? अरे संजय सिंह आपके विधायक है, देखे हैं? गलती से रोड से गुजर गए ना तो नीचे मुँह करके बाहर चल जाते हैं। इधर उधर बाजार में देखते हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं है क्या? अब उनसे पूछिए ना कि सर नीचे करके क्यों बाजार छोड़ के जाते हैं। गाड़ी में ब्लैक शीशा से चलते हैं। हाँ, तो हम लोग कैसे देखेंगे?
कभी आए कहाँ है यहाँ पे, आप लोग भी हैं। इस बार लालगंज की जनता आपका इस आ गया अधिकार जनता की, आप जनता का अधिकार है, जो चाहिएगा वो होगा। इस बार किस मुद्दे पे संजय सिंह को फिर बताइए। संजय सिंह का मुद्दा क्या बोलिए, विकास का कोई भी मुद्दा पे उन्होंने काम नहीं किया। वो तो कहते सड़क बना दिए, रोड बना दिए, स्कूल बना दिए। भैया कहाँ बना, आप मीडिया बतलाइए ना, कहाँ कहाँ रोड बना। वो कल गिनवा रहे थे कि सराय से रेपुरा वाली सड़क बना दिए 300 किलोमीटर। ये बनवाया, उनका बनाया हुआ। सराय से रेपुरा यही है। हाँ यही है। यही रोड है। थोड़ा सा कैमरा घुमा दिए। ये कल विधायक जी जिस सड़क की बात कर रहे थे कि सराय से रेपुरा का सड़क चौड़ीकरण होगा, यही सड़क है। अब बताइए विधायक जी कितना चौड़ीकरण सड़क किया। अब आप बताइए पहले कितना चौड़ा था, विधायक जी चौड़ा कितना है उतने है भैया। अगर आपको चौड़ा लग रहा है कि चौड़ा है तो आप दिखाइए ना। उनका बयान है संजय सिंह का कर रहे हैं कि सराय रेपुरा मार्ग यही है ना। भैया बयान है उनका, ठीक है। आप स्पॉट पर है, स्पॉट पे हमको बताइए हम कितना तो देख रहे हैं। विधायक जी बोले ना चौड़ीकरण हुआ, कितना चौड़ीकरण हुआ है बताइए आप। जी जी क्या करें, एक गाड़ी आती है तो दूसरा गाड़ी उधर साइड में उतर के जाती है। चलिए देखिए हमारे साथ मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग पंचायत के सरपंच साहब, सरपंच प्रतिनिधि भी है। इस बार जनता का जनप्रतिनिधि है आप लोग, और जनप्रतिनिधि का चुनाव है। क्या माहौल बना रहे हैं? एकदम बदलाव का माहौल है। किसको? तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए इस बार। किस मुद्दे पे कह दिए हैं? हर घर सरकारी नौकरी देने के लिए, उसी पे? नहीं वैसा भी और बहुत है मुद्दा। बताइए। इस बार बदलाव हर हाल में होना चाहिए और होगा, निश्चित होगा। किस मुद्दे पे? आखिर 5 साल से विगत 10 साल से लोजपा रही, फिर वहाँ भाजपा की सरकार है, यहाँ पे विधायक, क्या कमी देखते हैं क्षेत्र में? अभी तक विधायक गांव में नहीं घूम के आए हैं, और एक काम भी नया काम नहीं कुछ हो रहा है। जो भी हो रहा है सिर्फ पुराना काम, कुछ नहीं हो रहा है नया काम में। विधायक घूमते ही नहीं है, घूमते ही नहीं, बिल्कुल नहीं घूमते हैं। वोट मांगने आते हैं कि नहीं? बिल्कुल ही नहीं आए हैं अभी तक वोट मांगने भी नहीं मांगने आए नहीं है तो देना भी नहीं है। देना भी नहीं है। चाचा इधर आइए, चाचा इधर आइए, इधर 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 यहाँ है। क्या कर रहे हैं? वोट मांगने बेईमानी करना। काउंटिंग में बेईमानी पिछला बार हुआ है, क्या इस बार भी होना है? पिछला बार हुआ था, बिल्कुल हुआ था। क्या हुआ था? क्या है राजापाकर में क्या हुआ? क्या हुआ था? 12 बजे रात तक काउंटिंग होते रह गया, इसका क्या मानी हुआ? तो इसीलिए संजय सिंह नहीं आ रहे हैं। संजय सिंह तो डरे नहीं आ रहे हैं। क्या है, पिटाने का डर है? भगवानपुर में क्या इज्जत हुआ उनका? बोलिए कैसा इज्जत हुआ उनका जो भागे वहां से? अच्छा इसीलिए इधर नहीं आ रहे हैं। अभी नहीं करेंगे। अच्छा इस बार लालगंज की मुद्दा क्या होगा? विकास का मुद्दा होगा इस बार। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है लालगंज? कुछ नहीं व्यवस्था है। शिक्षा की? कुछ नहीं। सड़क की? कुछ नहीं है, देख ही रहे हैं सड़क कैसा है। कल तो विधायक जी गिनवा रहे थे स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क के लिए वो हाथे ऊपर गिनाते रहेंगे, हाथे ऊपर गिनाते रहेंगे। एक मिनट जी, हाथ पर गिनाते हैं, मतलब जमीन पर नहीं गिनाते जी। सिर्फ बोर्ड लगा है, काम बोर्ड लगा है, बोर्ड लगा है। अच्छा आप सरपंच है, आप जिसके पक्ष में रहिएगा आपको देख करके आपका पंचायत जाएगा, आप पूरी तरीके से आप किसके पक्ष में हैं? तेजस्वी सरकार के, तेजस्वी का मुख्यमंत्री शिवानी शुक्ला का। तो संजय सिंह यहाँ के विधायक है, कह रहे हैं कि बेटी के शादी ब्याह कर दिया तो ससुराल जाना चाहिए, उनको यहाँ विधायक की नहीं लड़ना चाहिए शिवानी शुक्ला। हमको काम से मतलब है, बेटी का अधिकार नहीं है लड़ने का? नहीं बिल्कुल अधिकार है। संजय सिंह कह रहे हैं कि बेटी को ससुराल जाना चाहिए। के लिए छोड़िए ना, कहने के लिए तो कहवे करेंगे, वो विरोधी है तो कहवे करेंगे जी। लेकिन मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग पंचायत के सरपंच साहब पूरी तरीके से शिवानी शुक्ला के साथ। हाँ, अब बताइए क्या कहा? क्या नाम है? सुरेंद्र पासवान, लालगंज के हैं। वैशाली का। लालगंज विधानसभा है ना, इस बार लालगंज की बात क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? ऐसे आधा कपड़ा में आप क्या है? क्या है, कुछ नहीं दिए संजय सिंह, गरीब आदमी है हम। अरे संजय सिंह को कपड़ा देंगे? नहीं, उनको से हम लोग का कोई लाभ नहीं हुआ आज तक। क्या लाभ चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की बताइए। कोई ऐसा चीज में जब घूम के गए यहाँ से, उस समय से फिर कभी मुलाकात नहीं। कब आए थे? आए थे अगले बेर चुनाव में। फिर चुनाव आ गया तो वो आ ही नहीं रहे हैं, उनसे कोई लाभ है नहीं हम लोग। आप ही का विधायक है, आप ही लोग बनाए हैं ना? नहीं, हम लोग के विधायक नहीं है वो। आप लोग के विधायक कौन? गलती से हो गया, गलती से हो गया। मतलब इस माहौल आप लोग पूरा बना दिए हैं, पूरा बना के रखते हैं। देखिए रोजगार में करने वाला। अच्छा तेजस्वी यादव कहे कि हर घर को सरकारी नौकरी मिलेगा, तैयार है ना? हाँ बिल्कुल, सरकारी नौकरी के लिए। हाँ। अच्छा तो देखिए इधर जहांगीरपुर पटेरा पंचायत के सरपंच। अच्छा यहाँ पे ज्यादातर जनप्रतिनिधि का जुटान हुआ है लालगंज लोकसभा विधानसभा में, क्या लग रहा है पूरा हम जनप्रतिनिधि एकदम विधायक बनाने के लिए शिवानी शुक्ला के साथ? जी बिल्कुल, शुक्ला परिवार जितना सम्मान जनप्रतिनिधियों को और जनता को दिया है शायद कोई नहीं दिया है। इसीलिए उनको बेटी शिवानी शुक्ला को लालगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता चाह रही है और विधायक बनाएगी। कड़ी सवाल है 2000 से 2015 तक 4 बार विधायक रहे शुक्ला परिवार, काम गिनाइए जिसके नाम पे दोबारा फिर वो वोट मांगे। सुनिए, हाँ, आप जब धरातल पर चलिएगा तो मुन्ना शुक्ला के रोड बनाया हुआ 22 साल तक टस मस नहीं किया।
उसी पर जो लोग नए प्रतिनिधि जीते हैं उसी पर चुनना उन्ना रगड़ के अभी जाके देखिए दादार लेखन तरबूजा लेखन फटा हुआ है कि नहीं। विधायक जी का रोड को 22 साल वाला के नीचे कर दिया, अब 5 साल वाला के ऊपर कर दिया, देखा कि हम रोड बनाए हैं। तो भाई देखने की चीज़ है कि मुन्ना शुक्ला जी ने क्या किया है नहीं किया है। अगर नहीं किया तो उनके बेटी के लिए लालगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता क्यों मर रहा है, ये तो समझने की चीज़ है। ये सवाल है, ये सवाल है कि देखिए मुन्ना शुक्ला जी कभी भी गरीब मजदूर किसान नौजवान शादी ब्याह सुख श्राद्ध इलाज बात सुख दुख में उन्होंने खड़ा रहा है। आज शिवानी शुक्ला आज जनता जनार्दन के साथ खड़ा है, तो ये चुनाव शिवानी शुक्ला का नहीं है, ये लालगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन के ऊपर है। मुन्ना शुक्ला जब जेल गए थे तो लालगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन पर जवाबदेही दे के गए थे कि ये बेटी आपका है, ये रक्षा करना आप लोगों का है। तो इसलिए हम लोग बेटी को रक्षा कर रहे हैं, बेटी को जिताएंगे, यहाँ के विधायक बनाएंगे। युवा नेत्री है शिवानी शुक्ला। तेजस्वी यादव को भी पीछे हटना पड़ा, महागठबंधन प्रत्याशी उतार करके वो पीछे हो गई। तो इसकी ये माना जाए कि मुन्ना शुक्ला का प्रभाव सिर्फ लालगंज विधानसभा क्षेत्र अगल बगल के भी क्षेत्रों में है। मुन्ना शुक्ला का प्रभाव अगल बगल के क्षेत्र में नहीं पूरे बिहार में है। वो बिहार में मुन्ना शुक्ला जी का हर क्षेत्र में जाइए, मुन्ना शुक्ला जी का प्रभाव है। जहाँ तक बात रही टिकट की, तो आरजेडी से तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी इंटरनेशनल चैनल चला रहे थे कि लालगंज से शिवानी शुक्ला, तो इसमें तो पप्पू यादव जी जुमलाबाजी करके अपना देखे कि चेहरा मुन्ना हमरा तो कोई अब पप्पू यादव तो आप लोग को राजद के गुंडा बोले हैं। अरे भाई वो खुद गुंडा है, पप्पू यादव गुंडा है। अरे भाई जहाँ मारते हैं तहाँ एक के बाद हमरा फलना जात मारलक। अरे भाई क्यों तुमको मारेगा, आप सांसद हो, आप सही से काम करोगे सही से बढ़ता करोगे तो क्यों मारोगे। अब तुम आरजेडी के गुंडा बोल रहे हो, तो सब तो गुंडा नहीं है। तू बोला क्या तो कहे थे कि दारू पी करके सब आरजेडी सरकार करते रहता है हाथ में गमछा लेकर के। भाई वो भट्टी खुलवाए हुए हैं पप्पू यादव, कोर्ट में न्यायालय में भट्टी खुलवाए हुए हैं कि आरजेडी के लोग वहाँ शराब पी करके अर्थ किए हुए। शराब अगर नीतीश कुमार अगर बंद किए तो उनसे संभाल में नहीं आया तो होम डिलीवरी मिल रहा है, उनसे संभाल नहीं आया तो होम डिलीवरी हो रहा है शराब का। अरे बिल्कुल हो रहा है भाई। कहाँ हो रहा है? बोतल 1000 में पूरे क्षेत्र में हो रहा है जी, हो रहा है शराब मिल रहा है। क्या रेट चल रहा है? क्या रेट? 1000 कितना रेट में चल रहा है शराब? कितना रेट का वो रेट का नहीं मालूम, लेकिन होम डिलीवरी हो जाएगा। क्या होम डिलीवरी हो रहा है शराब? हो रहा है, अवेलेबल है। आप लोग मारते हैं? नहीं सही में। अच्छा कहियो पूर्णिमा के मारते हैं, अमावस्या पूर्णिमा को बताइए। पूरा काम शराब जबरदस्त चालू है। अरे भाई हमारा युवा है, सब चाहता है कि युवा हमारा विधायक हो और लालगंज की विकास की तरफ ले जाए, बेरोजगारी खत्म हो। आज सिलेंडर के दाम देखिए 1000 है, पेट्रोल के 110 रुपया है, झाड़ू के दाम जो 10 रुपया था आज 60 रुपया है। तो ये सरकार तो डुबाने का काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं। युवा तो अब जाग गया है, लालगंज के युवा अब जाग गया है। लालगंज शिवानी शुक्ला के साथ है, एकदम बिल्कुल शिवानी शुक्ला के साथ है। और समझ लीजिए आपके चैनल के माध्यम से जो बेटी के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो बेटी के खिलाफ उठाएगा उनको संघर्ष करना होगा। अच्छा लालगंज शिक्षा की व्यवस्था क्या है? बिल्कुल एकदम पोजीशन गड़बड़ में गड़बड़, घटिया है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? पूरे घटिया है। सड़क पूरे घटिया है। देखिए इधर नारेबाजी भी हो गया और ये माहौल देख सकते हैं किस प्रकार से शिवानी शुक्ला माहौल। आपका क्या नाम है? पिंटू शाह। रुक जाइए। लालगंज की जनता क्या चाह रही है? लालगंज की जनता जो चाह रही है से देख ही रहे हैं। हम तो देख रहे हैं, आप जनता है, आप बताइए ना। अरे जनता है उसी में तो हम भी हैं। आप क्या चाह रहे हैं? बस शिवानी शुक्ला। क्यों? इसलिए कि संजय सिंह जो खड़ा हुए गलत फहमी में, यहाँ तो संजय सिंह दूसरा थे। सुनिए एक मिनट एक गमछा भगवा रख करके और भाजपा के खिलाफ देखिए। सुनिए एक मिनट रुकिए। ये देखिए भाजपा की कहती है कि कलर भाजपा का है। ये बताइए कि संजय सिंह के नाम पर उनको टिकट करा दिया गया नित्यानंद राय ने। जो जमीनी संजय सिंह थे उनके नाम पर अगला आ गया और उसी नाम पर वो जीत गया और उसका मौका का फायदा हुआ। संजय शिक्षा के बारे में कहते हैं, संजय सिंह से पूछिए जाके कि कोई स्कूल में हाई स्कूल का अध्यक्ष वो होते हैं, आज तक कहीं मीटिंग किए, किसी को चुनाव किए। स्वास्थ्य के बारे में कहते हैं, भगवानपुर छोड़ के अभी जितने मेरी माँ बहन जो भी डिलीवरी होता है उसका एगो एम्बुलेंस दिए। नेता का मतलब क्या होता है? जनता तो
जो उनका उपयोग होगा, सहयोग चाहिए। इस बार किस मुद्दे पर लालगंज वोट करेगी? इस बार संजय सिंह एकदम तितिर बितिर कर दिए, एकदम नालायक के तरह कर दिए। और शिवानी शुक्ला और बोल भी रहे हैं, बताइए वो जाके नरेंद्र मोदी से पूछे कि बेटी को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। आई कर रहे हैं कि बेटी को नहीं बसाओ, क्या बेटी को मुआ देंगे? उनका बेटी है कि नहीं? कह रहे कि शादी कर दे तो ससुराल चल जाना चाहिए। ससुराल चल जाए, वो बाप के संपत्ति में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको काट के दिखाए, वो तो केंद्र में है ना। वो जो समझ रहे हैं कि राजनाथ सिंह के रिलेटिव है, उन्हीं का यहाँ बपौती है, यहाँ जनता का बपौती है। मुन्ना शुक्ला एक ऐसा परिवार है जो हर जाति से उनकी लगाव है। आज बनिया लोग कह रहा है, आज बनिया कह रहा है कि हम बीजेपी बनिया उनका बीजेपी का गुलाम है बनिया। यहाँ लालगंज में 15 साल आप कोई क्राइम बता दीजिए कि मुन्ना शुक्ला के जब तक थे तब तक कोई बनिया का कोई रेप लगा हो? 15 साल में कोई क्राइम नहीं हुआ। कोई क्राइम बताइए, आप तो मीडिया हैं, आप मीडिया हैं, आप बताइए कोई बनिया को तो यहाँ सब छल रहा है। वो समझ रहे हैं कि मेरा यहाँ राजधानी हो गया, मेरा सीट है। देख लेते हैं। अब इस सवाल पे 15 साल में आप कह रहे हैं कोई क्राइम नहीं हुआ, क्या 2000 से 2015 तक लालगंज में कोई क्राइम नहीं हुई थी? एकदम कोई क्राइम नहीं हुआ। जब तक देखिए बात मुद्दा पर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी है। विधायक मुन्ना शुक्ला जब तक थे लालगंज में, बनिया तो सेफ्टी चाहती है, कोई भी बनिया के आप बनिया समाज से, हम बनिया हैं, इसलिए आप अच्छा एक बात और आपको रोक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। बिहार में लोग कहता है कि जाति पे वोट मिलता है, यहाँ शिवानी शुक्ला के जाति के कितने लोग है क्या कोई? लोग कहता है बिहार में जाति के नाम पे वोट मिलता है, लेकिन कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि यहाँ पे एक भी शिवानी शुक्ला के जाति के लोग नहीं है। और कितने लोग तो उनके धर्म के भी लोग नहीं है। क्या सही बात है ना? बिल्कुल, यहाँ सारे अनजाति लोग हैं, पासवान है। लालगंज में जाति के नाम वोट नहीं गिरेगा? नहीं, जात पात यहाँ नहीं होगा, काम के ऊपर होगा। शिक्षा की क्या स्थिति है ये बताइए? शिक्षा बोले ना कि आज तक कोई स्कूल में गए कि हाँ स्कूल में क्या व्यवस्था है, क्या बच्चा के दिक्कत है? ये व्यवस्था, जैसे कि एक बात बताइए, 2015 तक संजय सिंह, माफ कीजिएगा, मुन्ना शुक्ला परिवार से विधायक थे 2000 से लेके 15 तक, तो ये 15 से पहले कैसी स्थिति थी, 15 के बाद कैसी स्थिति थी? आज जो सिसोनी हाई स्कूल बना हुआ है वो मुन्ना शुक्ला का देन। पढ़ाई कैसी होती है? बहुत टॉपर थी, और जब से ही आई सिसोनी स्कूल की स्थिति जाके देखिए, कोई स्कूल के आप देख लीजिए। सिसोनी स्कूल की स्थिति कैसी है? एकदम बुरा हाल किए हुए हैं। कितना दिन से? जो माने 15 के बाद से। तो ये 3 साल पहले तो हम भी आवाज उठाने गए थे, तो प्रबोधी वहीं के लोग विरोध कर दिए थे। विरोध कर दिए। सवाल का जवाब दीजिए, एक मिनट में सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि 15 के बाद स्थिति खराब हो गई प्रबोधी स्कूल का, आपने खुद नाम लिया। जब 23 में, 22 में, 20 में जब हम आवाज उठाने गए थे तो आप लोग तो लाठी चलवा दिए थे। एक मिनट सवाल सुनिए। तब उस समय मतलब आपको उस समय अपने लोग जब गलती करते हैं तो व्यवस्था सही रहती है, और जब राजनीति करनी होती है व्यवस्था खराब हो जाती है। अच्छा, हर आदमी का अलग अलग सोच होता है। जो सोचे मैं हाई स्कूल लाने के लिए जखनी वीर सिंह पटेल थे, उखनी मुन्ना शुक्ला एक दिन में हमने पटिशन लिख के वहाँ गया। ये बात मानते हैं कि उस दिन हम सही थे, आप लोग गलत थे? आप सही थे। आप मानते हैं? आप मानते हैं? कैमरे पर चिल्ला के कह रहे हैं कि हम उस दिन सही थे? एकदम बिल्कुल सही थे। आप बोलिए। आपका जो सोच था कि मेरा डेवलप हो, बाकी कुछ गलत लोग इसमें है कि नहीं? गलत फहमी में लोग। हमें खुशी सबसे ज्यादा इस बात का है, इतने समाज के लोग सुन रहे हैं कि मुझे अपने आप को सही होने के बावजूद साबित करने में आज 4 साल लग गया, और पिंटू भैया 4 साल बाद कह रहे हैं कि विकास जी आप स्कूल के लिए जो आवाज उठाए थे सही। तो आज बोलिए कि जितने लोग जो विरोध किए थे वो गलत थे? फिर एकदम बिल्कुल गलत थे ना? वो विरोधियों के साथ नहीं ना जाइएगा? नहीं जाएंगे। चलिए सब ठीक है। चलिए, यदि मेरे ऊपर लाठी चलना और हमला हुआ या जो हुआ, आज हम समझ गए कि और सही हुआ। चलिए अब बताइए, इस बार लालगंज की जनता शिवानी शुक्ला को किस मुद्दे पे, एक मिनट चाचा, शिवानी शुक्ला आपको पता है कि उनका टिकट काटने की कोशिश की गई, कांग्रेस के खाते में उसको दे दिया गया। अब बताइए, ऐसे से तमाम परिस्थितियों से लड़के शिवानी शुक्ला आई है, तो किस प्रकार से, चूंकि शिवानी शुक्ला कह रही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, लालगंज की जनता लड़ रही है, तो लालगंज की जनता अपना चुनाव कैसे लड़ेगी? देखिए, फर्स्ट बात है कि नए नौजवान हैं, नए विकास है, नए सोच है, और ये अन्नू शुक्ला के भी मिल सकती है। बाकी लोग जनता कहा कि नहीं, अब आप थक चुके हैं, उम्र का भी प्रभाव है, आप अपनी बेटी को उम्मीदवारी, वो नहीं हो रही थी, वो बच्ची तो घूम रही थी अपने पापा के लिए, और सारे लोग जनता उस दिन आकार में उनका टिकट कटा हुआ था। यहाँ लालगंज के जनता के पुकार से तेजस्वी जी ने बोला कि टिकट देना पड़ा, वो टिकट मांगने नहीं गई है। चलिए, लालगंज जनता क्या पुकार कर रही है? चाचा कितना उम्र हो गया? हमारा तो 74। 1100 रुपया महीना मिलता होगा? हाँ। कितना दिन से मिलना शुरू हुआ है? 3 महीना से। 3 महीना से। चुनाव आया है तो मिलना शुरू हो गया है, बाद में मिलेगा?
चुनाव के 3 महीने मिलना शुरू हो गया। इलेक्शन हुआ था, हाँ। ये बेसिक कुछ हम तीसरा क्लास पढ़े हुए हैं आज के 9वीं ग्रेड के। इलेक्शन में सारा ऊपर चढ़ा करके मिलिट्री गोली चला था, तो सारा इलेक्शन के कथी बोलता है वो गड़ी छापता था इंडा तो अखनी पहुँच गया, भसा दिया, इंडा में फेंका जाता। वो घड़ी कहाँ था? तो अब क्या चाह रहे हैं, किसको वोट दीजिएगा? अब केकड़ा वोट देंगे? किसको? घाट पर संजय सिंह है, मुन्ना शुक्ला की बेटी है। हम घाट पर जाएंगे तो वोट। घाट पे आपका विधायक थोड़ी ना खड़ा है। तो विधायक अब ये घड़ी केकड़ा वोट दे? हम किसी को दीजिएगा ना? किसी को न, केकड़ा वोट दे? आपने बताइए। गाली सुनिएगा हमसे? हम उसे नहीं सुनते हैं। 2 पैक लगाए हुए हैं का? 2 पैक लगाए हुए हैं? 2 पैक 50 पैक हम लगाने वाला, हमरा कौन देने वाला? हमरा अभी तक 20 साल से हम पूछिए गांव वाला से, यहाँ से हम नहीं कमाते। घर बनाने के लिए पैसा मिला है? कुछ नहीं मिला है। कितना उम्र हुआ चाचा? 70 वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है। आवास योजना का लाभ मिला है? 2 महीना से हो गया है। क्या हुआ 2 महीना से? वृद्धा से बंद हो गया है। काहे बंद हो गया है? लोग के 3 महीना पहले 400 से 1100 हो गया था, बंद हो गया। हमको मिलता है। 1 मिनट रुक जाइए। सुनिए, 3 महीना से। जैसे हीरे को चुनता है, हीरे काटता है। अच्छा। मुन्ना शुक्ला जी को कोई भी जाति पर बाहर जाते थे ना, किसी में इन्वाइट हुआ तो मैं दौड़ के आते थे। आप कौन जाति के हैं? हम नुनिया जाति के हैं। तो वो भूमिहार है, तो क्या नुनिया समाज भूमिहार के साथ है? लोग कहता है जातीय पे यहाँ वोट गिरता है। जब भी वोट की बात नहीं होता है, जाति की बात हुआ है, समझ गए? आज जगह मान लें कि दवा दुकान में ना जाके फार्मेस दुकान में जाता है लोग दारू पीने के लिए, नशा खाने के लिए, नजायज चलता है। क्यों चलता है? बोले हम ही दारू पिए, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा चलिए, अच्छा ये बताइए, विधायक जी क्षेत्र में आते हैं? के विधायक जी संजय सिंह आते हैं क्षेत्र में? संजय सिंह नहीं है। मैं मुन्ना शुक्ला जब भी इन्वाइट किए ना, तो मुन्ना शुक्ला जी मैंने जब भी शादी जब इन्वाइट किए तो संजय सिंह आते हैं कि नहीं बताइए? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं? नहीं। क्षेत्र में घूमते हैं? अब घूमते रहे आंख बंद करके। क्या कह रहे हैं चाचा? ये भगवानपुर है, वो लालगंज है। ये भगवानपुर है? ये भगवानपुर है। ये भगवानपुर थोड़ी ना है? ये भगवानपुर ब्लॉक में है। तो क्या? अरे भगवानपुर ब्लॉक में है तो ये लालगंज विधानसभा में नहीं आता है? अच्छा, विधानसभा में आता होगा। ये तो लालगंज विधानसभा में संजय सिंह का इलाका है ना? अच्छा, तो वो तो आते करता है, बहुत आता है, खूब आता है। संजय सिंह आते हैं? हाँ, आता है, हर आदमी के दुख सुख में सब में आता है। ना जात वाला बात नहीं बोला, मजाक कर रहे हैं कि ना मजाक नहीं कर रहे। सबके शादी ब्याह सुख श्राद्ध में आते हैं, न्योता भी पूरते हैं। हाँ, जहाँ तक मदद होता है वहाँ तक करते हैं। विधायक जी करते हैं मदद? हाँ, करते हैं, बिल्कुल मदद। तो लोग तो कह रहे हैं कि नहीं घूमते हैं क्षेत्र में। जाने दे, कहने के लिए बहुत दुनिया कहने वाला कह रहा है। तो इस बार आप वोट किसको दीजिएगा? हम तो भाजपा वाला आदमी है, भाजपा को देंगे। किस मुद्दा पे? संजय सिंह को देंगे। किस मुद्दा पे? आखिर संजय सिंह के, रुकिए 1 मिनट, संजय सिंह के एक आदमी काम भी तो गिनाइए, सिर्फ वोट दीजिए, काम नहीं गिनाइएगा। वो काम कथे गिनाएंगे? काम 70 बरस काम गिनाते गिनाते जन कपा। संजय सिंह की उम्र 70 बरस हुआ है, 70 बरस के काम? 70 बरस हो गया। आप संजय सिंह की बात कीजिए ना। संजय सिंह सुनिए, चाचा करे या नहीं करे उसी को वोट देना है, जीते चाहे हार जाए। जीते चाहे हार जाए, लेकिन उसी को वोट देंगे। लेकिन भाजपा से जो आएगा उसी को वोट देंगे, सीधी बात है। भाजपा कोई अपराधी माफिया को टिकट देके भेजे, उसको भी हम जिता उसी को दे देंगे। विकास के मुद्दे से कोई बहस नहीं है। विकास तक किया है, नीतीश विकास किया, नरेंद्र मोदी विकास किया, इन लोग को नहीं बुझाता है। ये जितना आदमी लाल एक मिनट कितना वोट कटवा है, कितना आदमी शासन चलाएगा, वो सब देखने को। लालगंज में विकास करने के लिए एक मिनट रुके ना आप। सुनिए चाचा इधर देखिए, लालगंज में विकास करने के लिए ना तो नीतीश कुमार आएंगे ना नरेंद्र मोदी आएंगे। यहाँ पे विकास करने के लिए एक मिनट रुके, यहाँ पे विकास करने के लिए यहाँ का स्थानीय विधायक बढ़िया होना चाहिए। तो आप संजय सिंह का काम बताइएगा तब ना। स्कूल बढ़िया बनवाए हैं? बना हुआ है, लड़का सब पढ़ता है, फर्स्ट क्लास लड़का सब पढ़ रहा है। विधायक जी बनवाए हैं? अब विधायक जी के जन्म के पहले बना हुआ स्कूल है हमारे यहाँ। अच्छा, तो विधायक जी से पहले जो विधायक होंगे वह ना बनवाए होंगे? ना, अब के बनवाए हुए है, अंग्रेजी शासन का बना हुआ है। संजय सिंह के काम आप नहीं गिनवाइएगा? ना, हम कुछ नहीं गिनवाएंगे। चलिए भाई, कोई बात नहीं। संजय इसको मत छोड़िए, इसको छोड़ दिए। हाँ बोलिए। नहीं छुएंगे। आप जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी के घर पे हम कोई भी जनता से पूछिए,
6 बार घर पर गए हुए हैं बटनगर में। उधर देखिएगा कि वहाँ से तबाही का अच्छा तब पूछते हैं तब भाग जाते हैं, दूर जाके चिल्लाते हैं, कैसे होगा? पोखरी में आप थोड़ा सा इधर आइए। दिल है, वहाँ से विधायक को कोई बुझा नहीं तक मर गई थी विधायक। अच्छा चलिए चलिए हम कुछ युवाओं के साथ चलते हैं कि अरे आ जाइए भाई, अरे रुकिए भाई, देखिए युवा भाग, चलिए हम थोड़ा सा इधर चलते हैं अपने युवाओं के साथ। हाँ विकास जी, जब संजय सिंह के समर्थक इस तरह से इस जनता के बीच में इस उम्र में बीमल और गुटखा फाड़ के खा रहे हैं, गुटखा और बीमल फाड़ के खा रहे हैं और संजय सिंह के समर्थन कर रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार। विधायक जी मुँह में पान रखकर नहीं चिबाते रहते हैं। अरे भाई, पान का बात दूसरा है, गुटखा तो सरकार बंद। चलिए उनकी निजी बात है, उन पर चर्चा नहीं करेंगे। इस बार लालगंज की युवा क्या चाह रही है? युवा चाह रहा है कि बहन शिवानी शुक्ला को विधायक बनाना है, भाजपा के भगोड़ा विधायक को भगाना है। भगोड़ा कैसे हो गया? भगोड़ा नहीं, जनता को खुलेआम गाली बक रहा है वो, उसको ये तो बकते हैं, वीडियो ही वायरल है। उसको विधायक बनाइएगा। बताइए, जो बहन बताओ बहनों का जो इज्जत ही नहीं कर पाए उसको विधायक बनाइए। वो तक कह रहे हैं कि शिवानी शुक्ला को ससुराल चले जाना चाहिए। शिवानी बहन है तो घर रहबे नहीं करेगी हो, कहाँ विधायक जी कह रहे हैं कि बेटी को शादी कर देते ससुराल चले जाना चाहिए। वो संजय सिंह को कुछ कहिएगा? रात दिन सेवा करने वाली बेटी है वो। संजय सिंह ने भगोड़ा नहीं है, कोई भाग जाएगा वो तो खुद क्षेत्र में आते हैं। कहाँ क्षेत्र में रहता है वो? कभी देखे हैं? चुनाव के समय से दिखाई देने 5 साल में कब देखे हैं? 5 साल पिछले बार से कभी तो कितना बार मिले हैं? तनका दिन पहले सराय में 2-3 दिन पहले वोट मांग रहा था खाली, बस और कुछ नहीं। वोट मांगने आता है बस, न तो फिर देखे तो जो गाली बक रहा था उसका वीडियो देखे थे, उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दिया वो हमको। अच्छा, ऐसे यदि लालगंज की जनता काम वगैरह को लेकर के जाती है अपने विधायक के यहाँ, तो क्या प्रतिक्रिया रहता है? सुनते हैं, बैठाते हैं, जनता से मिलते हैं, कुछ ऐसा? जनता को सो उम्मीदें नहीं है। अच्छा, आप युवा, हम युवाओं से एक सवाल करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग इस बार जो निर्धारण करेंगे वो आने वाले कई वर्षों तक उसका प्रभाव होगा। इस बार युवा किन किन मुद्दों पे लालगंज में, चूंकि जेडीयू की सरकार रही है, लोजपा की सरकार रही है, भाजपा की सरकार रही है, लेकिन फिर भी लालगंज में से क्या युवाओं को कमी लग रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए? जैसे जैसे नौकरी की बात करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर हो, कुछ लाइब्रेरी का सेंटर हो, कुछ संस्थान हो, ऐसा लोग क्या चाह रहे हैं युवा? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसी सिर्फ लालगंज ही नहीं पूरा बिहार में सरकार चेंज होने जा रहा है। तेजस्वी जी का सरकार आएगा, सबको रोजगार मिलेगा, सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य अस्पताल बनेगा। यही है हम लोग का मुद्दा। लालगंज में क्या मुद्दा है सर? रोजगार है, पहला रोजगार भैया पहला है कि रोजगार है। आप 2047 तक क्या कीजिएगा ये मत बताइए, आप 10 महीना में क्या कीजिएगा ये बताइए सीधा। बहुत बार उसको अगला को मौका मिला है, हर बार झूठ बोल रहा है। कोई आप बताइए 12,000 ट्रेन चला दिया, ट्रेन पर स्टेशन पर जाके देखिए कितना भीड़ है। 12,000 ट्रेन चली है, एक सीट मिलेगा आपको, एक सीट नहीं मिलेगा। अब वही उसका दलाल से बात कीजिए, आपको तुरंत टिकट दे देगा, 1,000 रुपये पैसे दीजिए। ट्रेन है कि प्लेन थोड़ी ना है जो आप प्रीमियम वाला सिस्टम लगा दिए हैं। एक बार युवाओं से एक सवाल मैं थोड़ा सा इनसे हट करके है, एक जनसुराज भी आई है, युवाओं की बात कर रही है, क्या कहें? जनसुराज भाग गई, तेजस्वी जी के खिलाफ लड़ने जा रहा है। उसका कुछ नहीं दिख रहा है, इधर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लोग उसका आके बात करेगा तब ना समझेंगे। लोग तो या तो 2 ही जन आ रहा है, या तो बीजेपी का आदमी आ रहा है या तो फिर आरजेडी का। लालगंज में तीसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, सिर्फ बीजेपी वर्सेज बड़ा अच्छा कहा, जनसुराज आई थी, जनसुराज बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब टिकट की बारी आई तो रुपया लेके आप चल दिए, बांटना शुरू कर दिए। टिकट जो भी टिकट बांटे आप पैसा के बेसिस पे बांटे हैं। ऐसा कोई टिकट है जो कैंडिडेट के हिसाब से आप दिए? कहीं भी पूरे बिहार में कहाँ दिए वो? पैसा भी बेच दिए, एक वोट पैसा। जनसुराज का क्षेत्र में कुछ हवा है? अगर आपको इतना लोग है इसमें से हमको तो नहीं। जनसुराज के बारे में बोला है, अरे चलिए क्या लोग बीजेपी के बारे में बोला है, जनसुराज के बारे में बोलने वाला एक लोग मिला अभी तक? 2 घंटा से आप हैं यहाँ पर नहीं है, तो फिर हवा कहाँ? आपका कहाँ घर हुआ था? हमारा नागपुर प्रबोध। इधर विधायक जी कुछ काम किए हैं? काम कहाँ देख रहे हैं? ओरिजिनल दारू बेचवा रहे हैं, क्या बोलते चाहते हैं चाचा? विधायक जी काम किए हैं? काम का कौन सा काम है बताइए? आप बताइए। हम तो देख रहे हैं कि नहीं हुआ है। मिलने उलने आते हैं? आते हैं। क्या कहते हैं मिलने आते हैं? मिलने आते हैं तब वही आप अभी वोट के समय है तब वोट मांग, वोटे में मिलने आते हैं? हाँ, न पहले न बाद? नहीं इस बार माहौल क्या है? अभी माहौल तो अभी दोनों तरफा है। तरफा मतलब बीजेपी भी और शिवानी राजद भी? हाँ। आप किसके तरफ है? देखिए, हमको अभी कहिए नहीं कि हम किस तरफ है, वो हम नहीं। चालाक वोटर है आप। हमको नहीं बोलिए कि किसके तरफ हम है। हाँ, वो तो हम औरत नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि हम बीजेपी के दे दे, हो सकता है कि हम राजद के दे दे, वो तो मेरी मन है ना।
वो तो हम आपको नहीं अभी बता सकते हैं कि हम किसको देंगे, वो समय बताएगा कि हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, आपके गांव में शिक्षा का क्या स्थिति है? शिक्षा का स्थिति तो हमको अच्छा है। अच्छा है। हाँ। स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? यदि कोई बीमार पड़ता है? ये नहीं है हमारे गांव में स्वास्थ्य। कई किलोमीटर जाते हैं? अब तो जाना पड़ता है हाजीपुर। हाजीपुर सड़क वड़क बना है? सड़क अभी तक नहीं बना है। फ्री वाला बिजली का मजा ले रहे हैं? हाँ वो तो ले रहे हैं। फ्री में? हाँ फ्री में 125 यूनिट मिल रहा है? हाँ वाह, हमको 125 यूनिट मिलता है। चलिए हम लगातार जो है कि लालगंज विधानसभा में है और लगातार तस्वीरों पर नजर बनाए हुए हैं। आप लगातार तस्वीर देख सकते हैं कि लालगंज विधानसभा में एक तरफा हवा चल रही है। शिवानी शुक्ला, यहाँ पे लड़ाई भी दो ही गुट में है, संजय सिंह और शिवानी शुक्ला। और लगातार जो तस्वीरें निकल करके आ रही है, संजय सिंह से खासी नाराजगी देखने को मिल रहा है। क्षेत्र की जनता काफी नाराज है, काम करे या ना करे, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है कि उनकी व्यवहार को लेकर के जनता नाराज है। न क्षेत्र में मिलना है, न जुलना है, न आना है, न जाना है। बाकी भाई बात रहे न्योता करने के, तो आप रिश्तेदार थोड़ी ना है जनता के कि आपको न्योता करने के लिए लोग चुनेगी। हालांकि लालगंज की क्या तस्वीर आती है, लालगंज की जनता क्या चाह रही है, लगातार हर तस्वीर पर आप नजर बनाए हुए। तब तक बने रहे 3 नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।